जादुई लकड़ी की मज़ेदार जादुई कहानी। एक बहुत बड़े से जंगल में विश्वनाथ नाम का राजा रहा करता था। विश्वनाथ वासुदेव नाम के साधु बाबा की हर बात को मानता था और साधु बाबा की कही गई सभी बात भी सच हुआ करती थी। साधु बाबा राजा विश्वनाथ के भलाई के बारे में हर वक्त सोचते थे। वासुदेव नाम का साधु बाबा पूजा के लिए एक दिन जंगल की तरफ अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तभी अचानक कुछ शैतान डाकू आते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। साधु बाबा एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, इस वजह से उन्होंने बिना डरे हुए डाकू से कहा कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं हैं। परंतु साधु बाबा का मूर्ख शिष्य डाकू से कहता है कि हम साधु बाबा किसी पत्थर को सोने में बदल सकते हैं। तब वासुदेव यानी साधु बाबा उनके शिष्य की बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह मूर्ख अचानक ऐसा क्यों कहा। तब साधु बाबा डाकू से कहते हैं, हाँ मैं कोई भी पत्थर को सोने में बदल सकता हूँ, परंतु उसके लिए एक जादुई लकड़ी का होना जरूरी है, जो कि अभी राजा विश्वनाथ के पास है। जब डाकू सुनते हैं कि जादुई लकड़ी विश्वनाथ के पास है, तब वह साधु बाबा के शिष्य को जादुई लकड़ी लाने को भेजते हैं। साधु बाबा अपने शिष्य को एक चिट्ठी लिखकर देता है और उस चिट्ठी को महाराज को देने को कहते हैं। वासुदेव का शिष्य वासुदेव की बात सुनकर महाराज विश्वनाथ को चिट्ठी देते हैं। विश्वनाथ चिट्ठी को पढ़कर समझ जाते हैं कि साधु बाबा किसी समस्या में फंसे हुए हैं और एक मामूली सी लकड़ी का टुकड़ा शिष्य को दे देते हैं और कहते हैं यह जादुई लकड़ी है। जब वासुदेव का शिष्य लकड़ी को लेकर डाकू के पास जाता है, तब महाराज विश्वनाथ अपने सैनिकों को कहते हैं कि साधु बाबा की किसी भी मुसीबत में फंसे हैं, तुम जाओ और डाकुओं को पकड़ कर लाओ। जब वासुदेव का शिष्य लकड़ी को वासुदेव को देता है, वासुदेव लकड़ी को लेकर एक पत्थर के पास जाता है और लकड़ी को पत्थर के ऊपर रखकर मंत्र बोलने लगता है, परंतु वह पत्थर में सोने में परिवर्तित नहीं होता, जिस वजह से डाकू बहुत गुस्सा हो जाते हैं और साधु बाबा को मारने जाते हैं। परंतु तभी कुछ सैनिक आकर डाकू को पकड़ लेते हैं और ऐसे ही इस कहानी का नाम जादुई लकड़ी पड़ जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।